हमारा अगला प्रश्न है, नीचे की सूची में कुछ अभिगृहित प्रमेय एवं परिभाषाएं दी गई हैं, इनसे संभव निष्कर्ष कथन लिखिए। ये कथन हमें दिए गए हैं और ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। कथन 1 इसमें दिया हुआ है, पूर्ण हिस्से से बड़ा होता है। यह एक अभिगृहित है। तो प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न दूसरा, AB/2 बराबर AC। इस कथन का तात्पर्य है AC AB का आधे के बराबर है। AC AB के आधे के बराबर है। तो निश्चित रूप से AB का पूर्ण भाग AC से बड़ा होगा। यह हम कथन 1 से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसे आप लिखेंगे, AB इज़ ग्रेटर देन AC। AB बड़ा है AC से, कथन 1 से। इसी प्रकार अगला कथन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। यह परिभाषा है विषमबाहु त्रिभुज की। तो आइए देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न 4, त्रिभुज DEF में भुजा DE बराबर नहीं है EF के, EF बराबर नहीं है FD के। ये हमें दिया हुआ है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो कथन 2 से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर यह त्रिभुज 3EF एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, यदि n विषम पूर्णांक है तो हम इसे n बराबर 2k+1 लिखा जा सकता है, जहाँ k कोई पूर्णांक है, परिभाषा है ये। तो यहाँ पर ये कथन 3 दिया गया है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। ये देखिए 5वां प्रश्न, 141 एक विषम पूर्णांक है। तो इस कथन 3 से यदि n विषम पूर्णांक है तो इसे हम n बराबर 2k-1 लिख सकते हैं। तो इस कथन से हम निश्चित रूप से 141 जो कि एक विषम पूर्णांक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 70-1 अर्थात 2 × 70 अर्थात 140-1। इस प्रकार हम प्रश्न 5 के लिए कथन 3 का उपयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह एक प्रमेय का कथन है। तो इसके लिए ये पहला प्रश्न देखिए। त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्रमशः RS बराबर है XY के, ST भुजा बराबर है YZ के और TR भुजा बराबर है ZX से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर हम कथन 4 से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये दोनों त्रिभुज निश्चित रूप से सर्वांग सम होंगे। और इसे आप इस प्रकार से निष्कर्ष में लिख सकते हैं, त्रिभुज RST सर्वांग सम होंगे त्रिभुज XYZ के। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, यदि कोई 2 वस्तुएं क्रमशः तीसरी वस्तु के बराबर हैं तो पहली दोनों वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 3, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है L बराबर k-5/2 और 2m बराबर k-5 है, जहाँ k, l और m रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे, यदि हम इस 2 का गुणा इधर कर दें, तीया गुणा, तो हमें प्राप्त होगा 2l बराबर k-5। हमें प्राप्त होगा
2L बराबर k-5 और यहाँ पर दिया है 2M बराबर k-5, अर्थात k-5 बराबर 2L प्राप्त हो रहा है और इधर हमें दिया हुआ है k-5 बराबर 2M। तो निश्चित रूप से 2L 2M के बराबर होगा। कथन 5 से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 के लिए निष्कर्ष लिख सकते हैं, L बराबर होगा M के। इस प्रकार प्रश्न में जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों का उपयोग करके हम ये निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं।